श्री परमात्मने नमः। अग्नि इस भूतल पर सुलभ है, अतः उसे संगीता का पूर्व वर्ण माना है, और सूर्य भूलोक में ऊपर के लोक में प्रकाशित होता है, अतः वह उत्तर रूप पर वर्ण बताया गया है। इन दोनों से उत्पन्न होने के कारण मेघ ही संधि है तथा विद्युत शक्ति ही इस संधि की हेतु संधान बताई गई है। इस मंत्र में ज्योतिष विषयक संगीता का वर्णन करके ज्योतियों के संयोग से नाना प्रकार के भौतिक पदार्थों की विभिन्न अभिव्यक्तियों के विज्ञान का रहस्य समझाया गया है। उन ज्योतियों के संबंध से उत्पन्न होने वाले भोग्य पदार्थों को जल का नाम दिया गया है, और उन सब की उत्पत्ति में बिजली को कारण बताया गया है। ऐसा अनुमान होता है क्योंकि आजकल के वैज्ञानिकों ने भी बिजली से नाना प्रकार से भौतिक विकास करके दिखाए हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि वेद में यह भौतिक उन्नति का साधन भी भली भांति बताया गया है, परंतु परंपरा नष्ट हो जाने के कारण उसको समझने और समझाने वाले दुर्लभ हो गए हैं। इस मंत्र में विद्या के विषय में संगीता दृष्टि का उपदेश दिया गया है। इसके द्वारा विद्या प्राप्ति का रहस्य समझाया गया है। भाव यह है कि जिस प्रकार वर्णों की संधि में एक पूर्व वर्ण और एक पर वर्ण होता है, उसी प्रकार यहाँ विद्या रूप संगीता में गुरु तो मानो पूर्व वर्ण है, और श्रद्धा भक्ति पूर्वक गुरु की सेवा करने वाला विद्या अभिलाषी शिष्य पर वर्ण है, तथा संधि में दो वर्णों के मिलने पर जैसे एक तीसरा नया वर्ण बन जाता है, उसी प्रकार गुरु और शिष्य के संबंध से उत्पन्न होने वाली विद्या ज्ञान ही यहाँ संधि है। इस विद्या रूप संधि के प्रकट होने का कारण है प्रवचन, अर्थात गुरु का उपदेश देना, और शिष्य द्वारा उसको श्रद्धा पूर्वक सुन समझ कर धारण करना। यही संधान है। जो मनुष्य इस रहस्य को समझकर विद्वान गुरु की सेवा करता है, वह अवश्य ही विद्या प्राप्त करके विद्वान हो जाता है। इस मंत्र में संगीता के रूप में प्रजा का वर्णन करके संतान प्राप्ति का रहस्य समझाया गया है। भाव यह है कि इस प्रजा विषयक संगीता में माता तो मानो पूर्व वर्ण है और पिता पर वर्ण है। जिस प्रकार दोनों वर्णों की संधि से एक नया वर्ण बन जाता है, उसी प्रकार माता पिता के संयोग से उत्पन्न होने वाली संतान ही इस संगीता में दोनों की संधि संयुक्त स्वरूप है, तथा माता और पिता का जो ऋतु काल में शास्त्र विधि के अनुसार यथोचित नियम पूर्वक संतान उत्पत्ति के उद्देश्य से सहवास करना है, यही संधान पुत्र उत्पत्ति का कारण है। जो मनुष्य इस रहस्य को समझकर संतान उत्पत्ति के उद्देश्य से ऋतु काल में धर्म युक्त स्त्री सहवास करता है, वह अवश्य ही अपनी इच्छा के अनुसार श्रेष्ठ संतान प्राप्त कर लेता है। इस मंत्र में शरीर विषयक संगीता दृष्टि का उपदेश किया गया है। शरीर में प्रधान अंग मुख है, अतः मुख के ही अवयवों में संगीता का विभाग दिखाया गया है। तात्पर्य यह है कि नीचे का जबड़ा मानो संगीता का पूर्व वर्ण है, ऊपर का जबड़ा पर वर्ण है। इन दोनों के संयोग से इनके मध्य भाग में अभिव्यक्त होने वाली वाणी ही संधि है, और जिह्वा ही संधान वाणी रूप संधि के प्रकट होने का कारण है। क्योंकि जिह्वा के बिना मनुष्य कोई भी शब्द नहीं बोल सकता। वाणी में विलक्षण शक्ति है। वाणी द्वारा प्रार्थना करके मनुष्य शरीर के पोषण और उसे उन्नत करने की सभी सामग्री प्राप्त कर सकता है, तथा ओमकार रूप परमेश्वर के नाम जप से परमात्मा को भी प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार वाणी में शारीरिक और आत्म विषयक दोनों तरह की उन्नति करने की सामर्थ्य भरी हुई है। इस रहस्य को समझकर जो मनुष्य अपनी वाणी का यथा योग उपयोग करता है, वह वाक शक्ति पाकर उसके द्वारा अभीष्ट फल प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है। इस मंत्र में 5 प्रकार से कही हुई महासंगीताओं के यथार्थ ज्ञान का फल बताया गया है। इनको जानने वाला अपनी इच्छा के अनुकूल संतान प्राप्त कर सकता है। विद्या के द्वारा ब्रह्म तेज संपन्न हो जाता है।
अपनी इच्छा के अनुसार नाना प्रकार के पशुओं को और अन्न आदि आवश्यक भोग पदार्थों को प्राप्त कर सकता है। इतना ही नहीं, उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति भी हो जाती है। इनमें से लोक विषयक संहिता के ज्ञान से स्वर्ग आदि उत्तम लोक, ज्योति विषयक संहिता के ज्ञान से नाना प्रकार की भौतिक सामग्री, प्रजा विषयक संधि के ज्ञान से संतान, विद्या विषयक संहिता के ज्ञान से विद्या और ब्रह्म तेज तथा अध्यात्म संहिता के विज्ञान से वाक शक्ति की प्राप्ति, इस प्रकार पृथक पृथक फल समझना चाहिए। श्रुति में समस्त संहिताओं के ज्ञान का सामूहिक फल बताया गया है। श्रुति ईश्वर की वाणी है, अतः इसका रहस्य समझकर श्रद्धा और विश्वास के साथ उपयुक्त उपासना करने से निसंदेह वे सभी फल प्राप्त हो सकते हैं जिनकी चर्चा ऊपर की गई है। तृतीय अनुवाक समाप्त। चतुर्थ अनुवाक। इस चतुर्थ अनुवाक में श्रुतिम गोपाय इस वाक तक पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति के लिए आवश्यक बुद्धि बल और शारीरिक बल की प्राप्ति के उद्देश्य से परमेश्वर से उनके नाम ओमकार द्वारा प्रार्थना करने का प्रकार बताया गया है। भाव यह है कि ओम यह परमेश्वर का नाम वेदोक्त जितने भी मंत्र हैं उन सब में श्रेष्ठ है और सर्वरूप है, क्योंकि प्रत्येक मंत्र के आदि में ओमकार उच्चारण किया जाता है और ओमकार के उच्चारण से संपूर्ण वेदों के उच्चारण का फल प्राप्त होता है तथा अविनाशी वेदों से यह ओमकार प्रधान रूप प्रकट हुआ है। ओमकार नाम है और परमेश्वर नामी, अतः दोनों परस्पर अभिन्न हैं। वे प्रणव रूप परमात्मा सबके परमेश्वर होने के कारण इंद्र नाम से प्रसिद्ध हैं। वे इंद्र मुझे मेधा से संपन्न करें। इस कोश वाक्य के अनुसार धारणा शक्ति से संपन्न बुद्धि का नाम मेधा है। तात्पर्य यह कि परमात्मा मुझे पढ़े और समझे हुए भावों को धारण करने की शक्ति से संपन्न करे। हे देव, मैं आपकी अहेतु की कृपा से आपके अमृतमय स्वरूप को अपने हृदय में धारण करने वाला बन जाऊं। मेरा शरीर रोग रहित रहे, जिससे आपकी उपासना में किसी प्रकार का विघ्न ना पड़े। मेरी जिह्वा अतिशय मधुमती अर्थात मधुर स्वर से आपके अत्यंत मधुर नाम और गुणों का कीर्तन करके उनके मधुर रस का आस्वादन करने वाली बन जाए। मैं अपने दोनों कानों द्वारा कल्याणमय बहुत से शब्दों को सुनता रहूं, अर्थात मेरे कानों में आचार्य द्वारा वर्णन किए हुए रहस्य को पूर्णतया सुनने की शक्ति आ जाए और मुझे आपका कल्याणमय यश सुनने को मिलता रहे। हे ओमकार, तू परमेश्वर की निधि है, अर्थात वे पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर तुझ में भरे हुए हैं, क्योंकि नामी नाम के ही आश्रित रहता है। ऐसा होते हुए भी तू मनुष्यों की लौकिक बुद्धि से ढका हुआ है। लौकिक तर्क से अनुसंधान करने वालों की बुद्धि में तेरा प्रभाव व्यक्त नहीं होता। हे देव, तू सुने हुए उपदेश की रक्षा कर, अर्थात ऐसी कृपा कर कि मुझे जो उपदेश सुनने को मिले उसे मैं स्मरण रखता हुआ उसके अनुसार अपना जीवन बना सकूं। अब ऐश्वर्य की कामना वालों के लिए हवन करने के मंत्रों का आरंभ करते हैं। चतुर्थ अनुवाक के इस अंश में ततः पद से लेकर आवह स्वाहा यहाँ तक ऐश्वर्य की कामना वाले सकाम मनुष्यों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए अग्नि में आहुति देने की रीति बताई गई है। प्रार्थना का भाव यह है कि हे अग्नि के अधिष्ठाता परमेश्वर, जो मेरे निज के लिए आवश्यकता होने पर बिना विलंब तत्काल ही नाना प्रकार के वस्त्र, गवें और खाने पीने की विविध सामग्री सदैव प्रस्तुत कर दे, उन्हें बढ़ाती रहें तथा उन्हें नवीन रूप से रच दें। ऐसी श्री को
तू मेरे लिए भेड़ बकरी आदि रोएं वाले एवं अन्य प्रकार के पशुओं सहित ला दे, अर्थात समस्त भोग सामग्री का साधन रूप धन मुझे प्रदान कर। इस मंत्र का उच्चारण करके स्वाहा इस शब्द के साथ अग्नि में आहुति देनी चाहिए। यह ऐश्वर्य की प्राप्ति का साधन है। आचार्य को ब्रह्मचारियों के हितार्थ किस प्रकार हवन करना चाहिए, इसकी विधि बताई जाती है। चतुर्थ अनुवाक के इस अंश में शिष्यों के हितार्थ आचार्य को जिन मंत्रों द्वारा हवन करना चाहिए उनका वर्णन किया गया है। भाव यह है कि आचार्य उत्तम ब्रह्मचारी लोग मेरे पास विद्या पढ़ने के लिए आएं। इस उद्देश्य से मंत्र पढ़कर स्वाहा शब्द के साथ पहली आहुति दें। मेरे ब्रह्मचारी कपट शून्य हों। इस उद्देश्य से मंत्र पढ़कर स्वाहा शब्द के साथ दूसरी आहुति दें। ब्रह्मचारी लोग उत्तम ज्ञान को ग्रहण करने वाले हों। इस उद्देश्य से मंत्रोच्चार पूर्वक स्वाहा शब्द के साथ तीसरी आहुति दें। ब्रह्मचारी लोग इंद्रियों का दमन करने वाले हों। इस उद्देश्य से मंत्रोच्चार पूर्वक स्वाहा शब्द के साथ चौथी आहुति दें तथा ब्रह्मचारी लोग मन को वश में करने वाले हों। इस उद्देश्य से मंत्रोच्चार पूर्वक स्वाहा शब्द के साथ पांचवी आहुति दें। आचार्य को अपने लौकिक और पारलौकिक हित के लिए किस प्रकार हवन करना चाहिए, इसकी विधि बताई जाती है। चतुर्थ अनुवाक के इस अंश में आचार्य को अपने हित के लिए जिन मंत्रों द्वारा हवन करना चाहिए उनका वर्णन किया गया है। भाव यह है कि आचार्य को लोगों में मैं यशस्वी बनूं, जगत में मेरा यश सौरभ सर्वत्र फैल जाए, मुझसे कोई भी ऐसा आचरण ना बने जो मेरे यश में धब्बा लगाने वाला हो। इस उद्देश्य से यशो जने आशानी इस मंत्र का उच्चारण करके स्वाहा शब्द के साथ पहली आहुति डालनी चाहिए। महान धनवानों की अपेक्षा भी मैं अधिक संपत्तिशाली बन जाऊं, इस उद्देश्य से मंत्रोच्चार पूर्वक स्वाहा शब्द के साथ दूसरी आहुति अग्नि में डालनी चाहिए। हे भगवान, आपके उस दिव्य स्वरूप में मैं प्रविष्ट हो जाऊं, इस उद्देश्य से मंत्रोच्चार पूर्वक स्वाहा शब्द के साथ तीसरी आहुति अग्नि में डालनी चाहिए। हे भगवान, वह आपका दिव्य स्वरूप मुझ में प्रविष्ट हो जाए, मेरे मन में बस जाए, इस उद्देश्य से मंत्रोच्चार पूर्वक स्वाहा शब्द के साथ चौथी आहुति अग्नि में डालनी चाहिए। हे भगवान, हजारों शाखा वाले आपके उस दिव्य रूप में ध्यान द्वारा निमग्न होकर मैं अपने आप को विशुद्ध बना लूं, इस उद्देश्य से मंत्रोच्चार पूर्वक स्वाहा शब्द के साथ पांचवी आहुति अग्नि में डालनी चाहिए। जिस प्रकार समस्त जल प्रवाह नीचे की ओर बहते हुए समुद्र में मिल जाते हैं तथा जिस प्रकार महीने दिनों का अंत करने वाले संवत्सर रूप काल में जा रहे हैं, हे विधाता, उसी प्रकार मेरे पास सब ओर से ब्रह्मचारी लोग आएं और मैं उनको ये विद्या अभ्यास कराकर तथा कल्याण का उपदेश देकर अपने कर्तव्य का एवं आपकी आज्ञा का पालन करता रहूं। इस उद्देश्य से मंत्रोच्चारण करके स्वाहा शब्द के साथ छठी आहुति अग्नि में डालनी चाहिए। हे परमात्मन, आप सबके विश्राम स्थान हैं। अब मेरे लिए अपने दिव्य स्वरूप को प्रकाशित कर दीजिए और मुझे प्राप्त हो जाइए। इस उद्देश्य से मंत्रोच्चार पूर्वक स्वाहा शब्द के साथ सातवीं आहुति अग्नि में डालें। इस प्रकार इस चौथे अनुवाक में इस लोक और परलोक की उन्नति का उपाय परमात्मा की प्रार्थना और उसके साथ साथ हवन को बताया गया है। प्रकरण बड़ा ही सुंदर और श्रेष्ठकर है। अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्यों को इसमें बताए हुए प्रकार से अपने लिए जिस अंश की आवश्यकता प्रतीत हो उस अंश के अनुसार अनुष्ठान आरंभ कर देना चाहिए। चतुर्थ अनुवाक समाप्त। ओम शांति शांति शांति।